दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश लिखने में समस्या होता है? क्या आप भी कोई हिंदी सेंटेंस देखकर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाते? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम किताबों को बनाकर इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम लोग इंग्लिश में लिखने जो लेखन कला है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा देखने के बाद आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लिखना कैसे सीखें? आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सर इंग्लिश लिखना हम लोग कैसे सीख सकते हैं। अगला प्रश्न होता है कि कैसे करें, क्या करें जिससे हम लोग इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे। क्या इंग्लिश लिखने के लिए हमें जरूरी ज्ञान क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा जरूरी ज्ञान होना चाहिए जो हमें इंग्लिश लिखने में दोस्तों मदद करेगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से वो लगता है कि आपको अगर आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते, पहला स्टेप में बताऊंगा कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट की हमें आवश्यकता होगी और उसके बाद कितने दिनों में हम लोग सीख सकते हैं। दोस्तों, जरूरी ज्ञान क्या क्या है? पहला दोस्तों है कि आपको काल यानी टेंस का नॉलेज आना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि शब्दों का पकड़, वर्ड का ज्ञान आपको डेफिनेटली होना चाहिए कि किस शब्द को कहां पर यूटिलाइज करें। जैसे मैं बोलूं कि रफू, रफू दैट मीन्स कि डान, DARN, डान, डान मतलब रफू करना। ओके दोस्तों, मैं अगर बात करूं तीसरा, तो आपको शब्दों को मोल्ड करने का तरीका आना चाहिए। मतलब क्या कि जो शब्द हमारे पास दिए गए हैं उसको आपको तोड़ मरोड़ करना आना चाहिए, जो कि आपको पूरे के पूरे ट्रांसलेशन में मदद करेगा और ट्रांसलेशन को बनाने में भी आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, वाक्यों को समझना इज ऑल्सो एक क्या है दोस्तों, वाक्यों को अगर हम समझ लेंगे तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, मेरे बारे में आपके ख्याल आता होगा कि आपने कैसे सीखा, हाउ डिड यू लर्न। ठीक है, आपने ट्रांसलेट करना कैसे सीखा, क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड से हूं तो मैं कैसे सीखा इसको भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, क्या किताबें हमें अंग्रेजी लिखना सिखा सकती है? ये प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा। जी हाँ दोस्तों, किताबें हमें इंग्लिश लिखना सिखा सकती है। चलिए हम इस पार्ट को दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हम कुछ दिनों में अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो मेजर कंपोनेंट कौन कौन सी बात की थी? अगर शॉर्ट में बात करूं तो आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए, वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का पकड़ होना चाहिए और आपको वाक्य का समझ होना चाहिए, तब आप इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये सब आपके पास नहीं है तो मैं कुछ तरीका बताऊंगा। कुछ खर्च होंगे किताब पर, लेकिन उसको आप प्रत्येक दिन फॉलो करते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाइए, माफ करिएगा, इंग्लिश लिखना सीख जाइएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग उस स्ट्रेटेजी को देखते हैं। दोस्तों, तो अभी जो है तुरंत मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊंगा बिना शिक्षक के किताब से सेल्फ स्टडी करके आप जो है वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को धीरे धीरे लिखना सीखेंगे और उसी आधार पे आप बड़े वाक्यों को भी सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है ट्रांसलेशन बुक की मदद से हम अपना इंग्लिश को जो लेखन जो कला है उसे हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको पता है ना, हम लोगों का नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, जिसके वजह से हम लोग हिंदी बोलने में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता भी हिंदी ही बोलते हैं, जिससे हम लोग बचपन से अडेप्ट कर लेते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सामने देखते हैं उसको आसानी से समझ लेते हैं। वीडियो में ज्यादा लेंथ नहीं देने की वजह से मैं आपको इन बातों पर चर्चा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किताब से सेल्फ स्टडी करके हम लोग जो है इंग्लिश में लेखन कला को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का जीरो नॉलेज होगा। ठीक है, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों, इस बात को बुरा फील मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट आप कर रहे हैं तो आप ऐसा समझ के चलिए आपको जीरो नॉलेज है इंग्लिश के ट्रांसलेशन के बारे में। दोस्तों, हम जो है स्टेप वाइज में सारे प्रिपरेशन को देखेंगे। दोस्तों, स्टेप 1 में हम बात करेंगे पहले 30 दिनों की। आपको हमें 30 दिन जो डेडिकेशन के साथ 2 घंटा देना है। ठीक है, तो दोस्तों वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगा देखिएगा। दोस्तों, ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन मेथड से इजीली सीखेंगे, लेखन कला को इंप्रूव करेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको अपने हाथ में, मतलब आपको जो दिन है वो 30 दिन लेना है। ठीक है, और 30 दिन में आपको पर डे, प्रत्येक दिन 2 घंटा वर्क करना है। जैसे बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, आप एक महीना में 60 घंटा आपको कुल मिला के वर्क करना है। दोस्तों, उसमें करना क्या है, तो मैंने ट्रांसलेशन करने के तरीका जो, क्योंकि दोस्तों हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम लोग दक्ष बन जाएंगे, तो अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने किया। ठीक है दोस्तों, लेवल 1 में हम लोग सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि मैंने आपको माना था कि आपको जीरो नॉलेज है इंग्लिश ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो हम लोग लेवल 1 में बेसिक से स्टार्ट करेंगे।
अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनको किसी का नाम भी अगर बोला जाता है तो उसे वो गलत उसका उच्चारण और गलत जो है उसको लिख देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बुक्स में जो है शुरुआत करना है बेसिक से। मैं 2 स्तरों पर मैंने इसे बांटा, एक बेसिक स्तर और एक दोस्तों आपका थोड़ा सा एडवांस स्तर, ठीक है, जिसमें मैंने कुल मिला के 3 और 2 5 बुक के बारे में आपको सजेस्ट किया है, जो कि बहुत ही कम दाम पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो तो हिंदी से इंग्लिश में सीखेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले बनाना है आपको ऑक्सफोर्ड बेसिक ट्रांसलेशन। इसको दोस्तों आपको पहले बनाना है, ठीक है। ये उसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है बेसिक किसी का नाम जैसे कि राम, मोहन, सीता, बबीता और अलग अलग नाम, पटना, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, अलग अलग चीजों का नाम आप इजीली सीख जाएंगे लिखना, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन में, ठीक है, जिसमें आपको धीरे धीरे टेंस का नॉलेज दिया जाएगा और आप उसको सीखेंगे ट्रांसलेट करना। तीसरा दोस्तों पहुंचेंगे करंट ट्रांसलेशन में, जिसमें आप लोग थोड़ा सा अच्छे स्तर का ट्रांसलेशन बनाएंगे। दोस्तों ये कम बजट का बुक है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर आपने बता दिया 30 दिन हमको बेसिक इस तरह से वर्क करना है दोस्तों, ठीक है। आपको उसके बाद दोस्तों तरीका कौन सा है इस पे वर्क करने का। दोस्तों किताब को कैसे बनाएंगे हम लोग, किताब को बेसिक से करंट तक समझ कर बनाएंगे। पहला कि आप लोग क्या करेंगे, किताब जो है उसको बेसिक से करंट तक पूरा समझ के बनाएगा, एक एक उसका अक्षर समझ के आप बनाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। दूसरा दोस्तों ईमानदारी पूर्वक सभी अध्याय को करना है, ठीक है। आपको ऑनेस्टली बैठ के ईमानदारी पूर्वक सभी एक्सरसाइज को इसको करना है, चाहे वो एक्सपर्ट कर रहे हैं पहले बेसिक, चाहे जूनियर कर रहे हैं, चाहे आप करंट कर रहे हैं। ये नहीं कि जो शब्द नहीं आया उसे छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसे में आप इंग्लिश लिखना नहीं सीखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ईमानदारी पूर्वक सभी अध्याय को करना है, ठीक है। हम सेल्फ स्टडी वाला बता रहे कैसे किया जा सकता है। महत्वपूर्ण शब्दों को याद करें, उसमें जो वोकैबुलरीज दिए रहते हैं उसके नीचे में जो शब्द भंडार होते हैं उनको आप धीरे धीरे याद करते चले, जिससे आपका लेखन कला धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। दोस्तों उसके बाद इतना सीखने के बाद आप क्या करेंगे, आसपास की चीजों को उसी वाक्य के आधार पर ट्रांसलेट करें, ठीक है। जैसे आपने करंट और जूनियर और बेसिक आपने कर लिया, उसके आधार पे आप आसपास की चीजों को ट्रांसलेट करिए, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताता हूं कि आपने उसमें सीखा कि मैं खाता हूं, ठीक है। आपने उसमें क्या सीखा, मैं खाता हूं, आपने उसका ट्रांसलेशन सीखा आई ईट, ठीक है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा चीज है, अगर मान लीजिए आम का जो है सीजन आ गया, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, अगर आपने वहां पर सीखा कि मैं तरबूज खाता हूं उसका ट्रांसलेशन, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आम खाता हूं तो आई ईट अ मैंगो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उसी मतलब सेंटेंस को लेकर मैंने जनरली क्या किया, वर्ड को चेंज किया, उसके आधार पर मैंने बनाया। तो यही तरीका करना है कि आसपास की जो भी चीजें हैं उसको उसी वाक्य के आधार पर ट्रांसलेट करिए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है इंग्लिश में, ज्यादा कुछ करना कहाँ है, शब्दों को याद कीजिए, धीरे धीरे बोलिए, घबराइए नहीं, आप सीख जाइएगा। मात्र आपको डेडिकेशन के साथ 30 दिन और प्रत्येक दिन 2 घंटा वर्क करना है, ठीक है दोस्तों। कम से कम 3 बार करें, ये प्रोसेस आपको कम से कम 3 बार अप्लाई करना है। कितने बार दोस्तों, 3 बार। आप मेरा विश्वास करिए, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का, थोड़ा नहीं, हमको लगता है कि 40% आपको चीजों को ट्रांसलेट करने का ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका पहला पड़ाव खत्म हुआ, जिससे आप बेसिक स्तरों का ज्ञान समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग लेवल 2 पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, लेवल 2, जो कि हमें लोगों से बात करने में, लोगों के साथ सेंटेंस यूज करने में मदद करेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लिया कि क्या तुम वहां पर बैठे थे, क्या तुमने होटल में उसे देखा था, क्या तुमने ताजमहल देखा था, इस तरह के, क्या माँ ने खाना खाया, इस तरह के जो डेली लाइफ में जो शब्द मतलब जो भी सेंटेंस आते हैं, क्या तुम्हारी माँ ने सब्जी छील दिया, तुम्हारी माँ आटा जो है उसे गूंथती है, ठीक है। इस तरह का जो सेंटेंसेस होगा उसको आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करिएगा उसको ट्रांसलेट करने में दोस्तों। तो फिर मैं आपको लेवल 2 दूंगा जो कि आपको मदद करेगा इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में इजीली। चलिए हम लेवल 2 पर बात करते हैं, जो कि आपके ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएगा। दोस्तों बुक्स की पहले बात कर लेते हैं, जो कि आपको ये मदद करेगा। थोड़ा बजट लगाना है, 500 से 600 रुपया, बस इतना ही लगाना है। तो दोस्तों इतना तो आप कर सकते हैं ना, सेल्फ स्टडी करें तो बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी अंग्रेजी एक्सपर्ट ट्रांसलेशन SC गुप्ता द्वारा लिखा गया, मस्त टीचर इंग्लिश के, उनका बुक पहले आपको अच्छे से कर लेना है। उसमें आपको बेसिक स्तरों का ज्ञान पूरी तरह से मिल जाएगा कि किस तरह से जो है हम लोग इंग्लिश को ट्रांसलेट करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना ज्ञान ले लिया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है नॉलेज तो होगा ही, अंडरस्टैंडिंग तो आएगा ही। चलिए दोस्तों उसके बाद बात करते हैं आलोक पब्लिकेशन का ट्रांसलेशन।
इसे जिस बच्चा ने कंप्लीट कर लिया, जो मेरे भाई इसे कंप्लीट कर लेंगे, उससे इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे बोले, ठीक है, मैंने कैसे सीखा, हाउ डिड आई लर्न, ठीक है, मैंने कैसे सीखा, सारा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों अब लेवल 2 में क्या तरीका हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है। दोस्तों इन किताबों को क्या करना है, इन किताबों को ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये दोनों किताब बेहतरीन किताब है। ये आपका बच्चा में आप लोग किए होंगे या भूल गए होंगे, ये आपका बेसिक स्तर बनाएगा, ठीक है। ये पूरा किताब ये आपको जो है नींव, आपका फाउंडेशन मजबूत करेगा। ये किताब उस पे घर बनाने का तरीका सिखाएगा, किस तरह से बनाया जा सकता है। दोस्तों लेवल 2 में इन किताबों को ध्यान से पढ़े, ठीक है। लेवल 2 का है ये पार्ट, तो हम इसका टिप्स आपको बता रहे हैं कि ये जो किताब दोनों दिए गए इन्हें पूरे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और आलोक में उदाहरण पर ज्यादा जोर देते हुए उसे बार बार करें। ये आलोक पब्लिकेशन का जो ट्रांसलेशन है ना, इसमें उदाहरण बड़ा ही जबरदस्त है। जैसे घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, ठीक है, छब्बू के छप्पर पोछल सुंदर चौधरी से छुछुआरा, इस तरह का मतलब अजीब टाइप का सेंटेंसेस। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में कि अलग अलग प्रकार के इस तरह से सेंटेंसेस है, जो कि अगर इसका पूरा आप कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे तो आपको कहीं भी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों मैं उस पर भी अभी बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया कि आलोक के सभी महत्वपूर्ण शब्द, सॉरी माफ करिएगा, आलोक में उदाहरण पर ज्यादा जोर देते हुए। आलोक का उदाहरण ही दोस्तों, आलोक किताब का उदाहरण नहीं है, उदाहरण जो एग्जाम्पल है वही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसको जोर देते हुए उसे बार बार करें, उसे बार बार लिखे, ठीक है दोस्तों। लिखने से आपका जो ट्रांसलेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। उसे बार बार लिखे, अलग अलग तरह का सेंटेंसेस में अलग अलग तरह का उपयोग है जो कि दैनिक जीवन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आलोक, उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, सब टिप्स है आपको कि आलोक के सभी महत्वपूर्ण शब्द, उसमें जो जो इंपोर्टेंट वर्ड है और स्ट्रक्चर दिया गया है, उसे 1 बाय 1 करके मेरे प्यारे दोस्तों आपको उसे कंप्लीट करना है। ये स्तर आपको ट्रांसलेशन सिखा देगा। दोस्तों ट्रांसलेशन में ग्रामर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आपका ग्रामर भी उचित हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो, ये टिप्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज एक बार मेरे लिए, मेरे भाई, कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन और बनता रहे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अगर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए एक क्रेश कोर्स लाया जाए, या आप अगर चाहते हैं इंग्लिश में बोलना कैसे सीखे उसका वीडियो लाएं, तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।